अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए भी पहली लिस्ट जो है वो जारी हो गई है और कांग्रेस ने 6 विधायकों की टिकट काटी है। पाटन से भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि पहली लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई, जिसमें 30 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों पर मोहर लगा दी है। नामों का ऐलान हो गया है, लगातार मंथन चिंतन और उसके बाद जो है ये लिस्ट जो है वो जामों की, और इसमें यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 सिटिंग विधायकों के टिकट कटे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और तमाम ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जिनके नाम सूची में शामिल हैं और एक बार फिर वो चुनावी ताल ठोकेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि कई ऐसे विधायक रहे हैं सिटिंग एमएलए जिनके टिकट भी काट दिए। देखिए, लगातार जो सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा था कि भाई इतना समय लग रहा है, इतना मंथन चल रहा है आप लोगों की पार्टी में, क्या वजह है इस चुनाव में देरी की? तो कुछ फेरबदल हो सकता है, कुछ सिटिंग विधायकों के नाम कट सकते हैं, तो ये बार बार पूछा जा रहा था। और आपको बता दें कि यहाँ पर वही हुआ, क्योंकि प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी कहा था कि थोड़ा बहुत फेरबदल तो चलता ही है, और वही फेरबदल कांग्रेस की सूची में दिखाई भी दिया। मनमोहन नेता हमारे साथ जुड़ गए। मनमोहन, यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस से कहा जा रहा था कि भाई नवरात्रि में सूची जारी की जाएगी, और देखिए शुरुआत से ही सूची आज जारी कर दी है। 30 प्रत्याशी कांग्रेस ने मैदान में उतार दिए, बीजेपी के 85 और कांग्रेस के 30। क्या लगता है आपको, कितना दिलचस्प होगा ये मुकाबला? बिल्कुल राजीव, देखिए कांग्रेस पार्टी में जो विधायकों को मैदान में उतारने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है। और पहले चरण में जो प्रत्याशी हैं उन्हें इसलिए मैदान में उतारना बहुत जरूरी था क्योंकि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने बताया भी था कि पितृपक्ष खत्म होने के बाद ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी, तो उस पर अंतिम मुहर लग गई है। और अब कांग्रेस पार्टी ने 30 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। और इस 30 उम्मीदवारों में सबसे अहम बात यह है कि उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का नाम है इसमें, और मंत्री अमरजीत भगत का नाम है, उमेश पटेल का नाम है, जयसिंह अग्रवाल का नाम है, और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के साथ तमाम बड़े चेहरे जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम है, ताम्रध्वज साहू का नाम है, रविंद्र चौबे का नाम है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो 30 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, इसमें कुछ नए चेहरे भी है। देखिए, सबसे अहम बात तब हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 75 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो 75 प्लस मतलब कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है राजेश, और इसे अगर आपको पार करना है तो एक बड़ी चुनौती आपके पास है। तो आज आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने 30 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। और अब कयास यह लगाया जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में और जो सेकंड लिस्ट है वो भी बहुत जल्दी 17-18 तारीख के बाद जारी हो जाएगी। देखिए, इस लिस्ट में हम बात करें तो जो कर्मा परिवार, जो शहीद महेंद्र कर्मा की पत्नी विधायक थी, तो उनका टिकट काट कर उनके बेटे को मैदान में उतारा गया है। और देखिए, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी कहे जाने वाले गिरीश देवांगन को इस बार राजनांदगांव सीट से उतारा गया है। तो एक बड़ा फेरबदल भी देखने को मिला है, और निश्चित तौर पर कई सारे विधायकों का भी टिकट कटा है। तो अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुनावी शंखनाद कर चुकी है और अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार कर कहना चाहिए कि विरोधियों को एक मैसेज देना चाह रही है कि हमने जो कहा था, हमने पितृपक्ष खत्म होने के बाद जो लिस्ट जारी करने की बात कही थी वह हमने जारी कर दी है। मतलब अब छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद शुरू हो गया है। दोनों राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के पास अब जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है। हालांकि दूसरे चरण के मतदान होने के लिए अब तक प्रत्याशियों का कांग्रेस ने लिस्ट जारी नहीं किया है, लेकिन प्रथम चरण के मतदान के लिए अब जो दावेदार हैं, अब जो प्रत्याशी हैं वो अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी ने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और 30 उम्मीदवारों में कई सारे विधायकों का इस बार पत्ता साफ किया गया है। देखिए, रायपुर में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में यह इस बात की मुहर लगी थी कि जिस विधानसभा सीट से अगर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनकी रिजल्ट
उनका परिणाम या उनसे उस क्षेत्र के लोग नाखुश हैं, तो ऐसे विधायकों का टिकट काट दिया जाएगा। और यह देखने को मिला भी, कई सारे लगभग 6 विधायकों के जो सीटिंग एमएलए हैं उनका टिकट काट कर कांग्रेस ने एक मैसेज दिया है कि अगर आप उस क्षेत्र के विधायक हैं और आपका उस क्षेत्र में निष्क्रियता अगर आपको आपके काम का दिख रहा है, तो बिल्कुल आपको मौका नहीं मिलेगा, नए चेहरे पर हम दांव खेलेंगे। तो यह जो आज का जो लिस्ट है, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 75% का लक्ष्य लेकर चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। राजेश, निश्चित तौर पर मनमोहन, जिस तरह से आपने बताया कि सर्वे को आधार बनाकर टिकट जो है वो बांटे गए हैं, 75+ का लक्ष्य लेकर कांग्रेस चल रही है, लेकिन जिन लोगों के टिकट कटे हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, उनके टिकट काट दिए गए, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चुनौती भी हो जाती है, क्योंकि जिनका टिकट कटता है तो हमने अक्सर ये अमूमन देखने को मिला है चुनाव में कि भाई ये समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो अब ऐसे में अपनों की नाराजगी, 75+ का लक्ष्य, कितनी बड़ी चुनौती? बिल्कुल राजेश, आपने सही सवाल किया है। अगर विधायक का टिकट काट कर नए प्रत्याशियों को अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारी है या अभी तो उतार चुकी है, तो इससे एक बात और भी कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए कि भीतर घात हो सकती है। और कांग्रेस में हमने देखा है कि यहाँ पर गुटबाजी चरम सीमा पर कांग्रेस पार्टी में ही देखी जाती है। तो जिन विधायकों के, जिन सिटिंग एमएलए के अपने टिकट काटे हैं, तो अगर आप उनके जगह पर जिस तरीके से खींचतान देखी जाती है, नाराजगी देखी जाती है, या यूं कहना चाहिए कि एक दूसरे को हराने के लिए जो लोग हैं वो तैयार रहते हैं, तो उसे किस तरीके से मनाया जाए, उसे किस तरीके से सभी को लेकर चला जाए, तो उसे लेकर एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी में होगी। देखिए, बीजेपी में हम देख रहे हैं कि बीजेपी में कई जगह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं और कई जो बीजेपी के असंतुष्ट लोग हैं वो अन्य किसी राजनीतिक पार्टी में जा रहे हैं। तो अगर आपको निपटना है, तो आपको असंतुष्ट जो विधायक हैं, वर्तमान सिटिंग एमएलए हैं, उन्हें लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार जिस तरीके से प्लस का लक्ष्य लेकर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये ना हो कि अपने ही परिवार से आपको लड़ना पड़े। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में 30 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद जो 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, तो उन्हें भी आपको साधना है, उन्हें भी आपको कदम से कदम मिलाकर उनके साथ भी चलना होगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जितने भी आज के जो टिकट डिक्लेयर हुए हैं, उसमें मंत्रियों के सबसे ज्यादा टिकट का नाम सामने आया है। और इस बार कुछ नया चेहरे भी देखे जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में है, सरकार में है, और कांग्रेस पार्टी से अगर कोई चुनौती दे रहा है, तो सीधे तौर पर बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार कई सांसदों को मैदान में उतारा है। बीजेपी के दिग्गज योद्धा मैदान में है, कांग्रेस ने भी अपने कई दिग्गजों पर भरोसा जताया है। तो इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प देखने को मिलता है, लेकिन वही है, डैमेज कंट्रोल एक बड़ी चुनौती है और ये हर राजनीतिक दल के सामने होती है। इससे कैसे निपटते हैं देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, पितृपक्ष खत्म होते ही कांग्रेस की तरफ से पहली सूची जारी हुई, जिसमें 30 उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। शुभ मुहूर्त की बात कही जा रही थी और शुभ मुहूर्त में कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। अब ये जो 30 प्रत्याशी शुभ मुहूर्त में मैदान में उतारे, ये कितने शुभ साबित होंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।